हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में कहा जा रहा है, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक यानी बीटीसी का बुक होगा तो उसे आप 3.2 प्रश्नावली खोलकर यानी पेज नंबर 55 खोलिएगा और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़े तो फिर आपको समझ में आए। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है अथवा संपाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ आवश्यक शर्त को समझेंगे। तो आपका जो आवश्यक शर्त है वो है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को अगर समझ लेते हैं अगर आप लोग, तो फिर क्वेश्चन बनाना बिल्कुल इजी हो जाएगा, है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं का जो शर्त होता है उसमें A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपका जो क्वेश्चन अगर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के अगर रूप का आता है तो ऐसा रूप वाला प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। कहने का मतलब समीकरण जो आएगा अगर उसको आप ग्राफ, ये जो है आपका ग्राफीय विधि का नाम है, तो ये जो ग्राफ स्तर से इसका नाम है, तो ग्राफ अगर हम उसको बनाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार, जैसा कि आप लोग 9th में पढ़े हैं, अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो इसको जैसे कि अगर पहला रेखा ऐसे होगा तो दूसरी रेखा ऐसे कट होकर के ग्राफ बनेगा, है ना। यानी प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि किसी दो रेखा अगर हम खींचेंगे तो आपका ऐसे बनेगा। कहने का मतलब किसी एक बिंदु पर कटेगा, है ना, जिसे हम प्रतिच्छेदी का मतलब कि छेद करते हुए जाना, है ना। तो यह एक दूसरे को क्या कर रहा है, छेद कर रहा है, कट कर रहा है, तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा नंबर में कहा जा रहा है कि समांतर रेखाएं यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 के रूप में आता है तो वह समांतर रेखाएं कहलाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम उस समीकरण को ग्राफ के रूप में सॉल्व करेंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, समांतर रेखा। और समांतर रेखाएं के बारे में आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तो समांतर रेखाएं का मतलब जैसे एक रेखा ऐसे बनेगा तो दूसरा रेखा ऐसे बनेगा, मतलब ये एक दूसरे से कहीं खींच करके ले जाइए तो एक दूसरे से टच नहीं करेगा। इससे पहले वाले में क्या था कि एक रेखा ऐसे तो दूसरा रेखा ऐसे बनेगा, है ना, छेद कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये आपका समांतर के रूप में होगा, है ना। या फिर आपका ऐसा बनेगा, एक ऐसे बनेगा तो दूसरा ऐसा बनेगा, यानी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा। चलिए तीसरा समझते हैं, संपाती रेखाएं क्या होता है। संपाती रेखाएं यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वह होगा कुछ इस प्रकार से। संपाती रेखा है, संपाती रेखा का मतलब अगर एक रेखा अगर ऐसे आएगा तो फिर दूसरा रेखा भी ऐसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर पूरा पूरा चढ़ जाएगा। संपाती का मतलब एक दूसरे पर चढ़ना, है ना। संपाती वाला बात जब आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे पर एक रेखा हम ऐसे खींचेंगे, दूसरा रेखा हम ऐसे नहीं खींचेंगे जैसे पहले खींच रहे थे, दूसरा रेखा भी अगर बनाएंगे तो हम ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो इसे हम संपाती रेखाएं कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आइए, तो आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमें कहा जा रहा है a1 बटा a2 की तुलना, यानी इसका तुलना करके हमें सवाल सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समीकरण के रूप में दिया है ना। तो समीकरण के रूप में दिया तो पहले हम इसको क्या करेंगे, नाम, है ना, यहाँ जो है इसको क्या करें, नामकरण करेंगे। तो देखिए पहले a1 बराबर हो जाएगा 5, है ना, और b1 बराबर हो जाएगा -4 और c1 बराबर हो जाएगा 8। देखिए यहाँ हम कॉमा देते चले जा रहे हैं, चूंकि ये इसका हुआ, ये इसका हुआ और ये इसका हुआ, है ना। अब नीचे वाले को, जैसे ऊपर वाले को a b c, है ना, यानी a1 b1 c1, तो दूसरा का नाम क्या होगा, a2 b2 c2। तो चलिए a2 जो होगा आपका क्या होगा, 7 होगा, b2 कितना होगा, 6 होगा, c2 कितना होगा, -9 होगा। बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 की तुलना कर कह रहा है ना। तो a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2, तो a1 का मान कितना है, यहाँ 5 है, और बट्टा में a2 का मान कितना है, 7 है। बात समझ में आ रहा है। अब चलिए अब निकालेंगे हम b1 बट्टा b2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में 4, चूंकि b1 का मान है -4 और यहाँ b2 का मान कितना है 6 है। इसको कट करेंगे तो कितना छोड़ेगा, -2/3 छोड़ेगा। 2 से इसको कट करेंगे तो 2 छोड़ेगा, 2 से कट करेंगे तो 3 छोड़ेगा, तो -2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से c1 बट्टा c2, तो अब देखिए 8 कितना हो जाएगा, -9। अब ध्यान से देखिएगा अगर इसे, तो ये क्या रहा है, ये अलग मान आ रहा है, ये आपका अलग मान है, और ये अलग है, और ये अलग है, यानी तीनों क्या है, अलग अलग है। अलग अलग का मतलब क्या है, यानी बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये आप लिखिएगा, चूंकि देखिए यहाँ अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो ये वाला बराबर नहीं होता है, तो यानी ये तीनों बराबर नहीं है। तो जब तीनों बराबर नहीं है तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे, देखिए a1 बट्टा a2, है ना, इसका मान a1 बट्टा a2 इतना आया है, और b1 बट्टा b2, तो यहाँ लिखेंगे हम b1 बट्टा b2। देखिए इन दोनों का मान एक रंग नहीं ना, यानी बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, बराबर लिख करके काट दिए, तो मतलब बराबर नहीं हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, c1 बट्टा में c2। अब बराबर नहीं है, देखिए ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो काट देंगे, बराबर नहीं है। तो अब देखिए ये आपका ये वाला रूप लेगा, तो इस रूप को हम ऐसे लिख लेते हैं। बात समझ में आ गया। इस रूप को हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इसलिए ये वाला नहीं लिखा जाता है। बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसा रूप ले लेगा, और जब ऐसा रूप ले लेगा तो कहा गया, आपसे पूछ रहा है इसमें कि प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा या संपाती होगा। तो जब ऐसा रूप वाला आया तो देखिए ऐसा रूप वाला का नाम क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहां हम लिख देंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अपना अपना कॉपी किताब कलम को खोल करके बैठे हैं, और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप उसको नोट करते चलिए, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड जो है वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ 18x यानी 18x प्लस में 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इसका भी हम क्या करेंगे,
नामकरण कर लेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम A1 बराबर 9 कॉमा अलग हो रहा है, और सॉरी B1 बराबर कितना हो जाएगा +3 है यानी 3, है ना। और C1 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ जी 12, है ना। चलिए अब A2 का नाम नीचे A2 B2 है ना C2, तो A2 का बराबर कितना हो जाएगा 18, B2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और C2 बराबर कितना हो जाएगा 24। समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो इसका जो तुलना करेंगे तो क्या बनेगा A1 बट्टा A2 बराबर, तो ये 9 है ना, A1 का मान कितना है 9 है, A2 का मान कितना है 18 है। 9 से इसको कट करेंगे तो कितना छोड़ेगा, ऊपर में 1 आएगा और नीचे में 2 छोड़ेगा, तो कितना आएगा 1/2 आएगा। अब निकालेंगे हम क्या B1 बट्टा B2, तो B1 बट्टा B2, तो यहाँ से लिखेंगे 3/6, इसको भी कट करेंगे तो कितना छोड़ेगा 1/2 छोड़ेगा। अब यहाँ से निकालेंगे तो C1 बट्टा C2, तो कितना है 12/24, इसको भी कट करेंगे तो 1 छोड़ेगा और यहाँ कितना छोड़ेगा 2, क्योंकि 12 का 12 और 12 दूना 24, तो आएगा ना 1/2, तो यहाँ से आपका निकल के आया। अब देखिए इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, तो तीनों क्या है बराबर है। तो जब ये तीनों बराबर है मतलब ये तीनों को क्या लिखेंगे हम बराबर में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो आपका ऐसा आया। तो जब ऐसा आया तो ऐसा वाला का नाम देखिए कि क्या है, ध्यान दीजिए इसमें ये वाला आ रहा है, तो इसका नाम क्या है संपाती रेखा है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि संपाती रेखाएं, यानी रेखाएं क्या करेगी संपाती होगी। और संपाती का मतलब क्या कि एक दूसरे पर चढ़ना, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 3 सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आपको ये भी दे सकता था यहाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी आप क्वेश्चन दे सकता है आपसे कि माइनस में 10 और बराबर माइनस में 9, ऐसे भी दे सकता है आपको। तो हम इसको C1 यानी A1 B1 C1 मान लेंगे, या तो फिर हम तीनों को हम इस साइड ले आएंगे। तो आपका क्या बनेगा, अगर इसको इस साइड लाएंगे बराबर के इस साइड तो क्या बनेगा, बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा प्लस में 10 बनेगा, और बराबर में कुछ नहीं तो 0, और इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा प्लस में 9 बनेगा और बराबर में 0, है ना। तो इससे घबराना नहीं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देकर के आपको ये दे दे यहाँ बराबर रहे और माइनस में रहे तो भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो आ जाइए तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या होगा A1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और B1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 3 जी, माइनस अगर रहे तो माइनस में, प्लस रहे तो प्लस में, और यहाँ C1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ से फिर A2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, B2 बराबर कितना हो जाएगा B2 बराबर आपका हो जाएगा, देखिए y के गुणांक में कुछ नहीं है, तो जहां कुछ ना हो, जब y के गुणांक में कुछ ना हो तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ x के गुणांक में अगर कुछ ना हो तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस में है तो माइनस में 1 लिखेंगे, है ना। और C2, तो C2 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो A1 बट्टा A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए A1 का मान कितना है 6 है और y में 2, कट करेंगे तो कितना छोड़ेगा 3 छोड़ेगा,
और नीचे में तो 1 है तो 1 नहीं लिखिए या लिखिए, है ना। चलिए b1 बट्टा कितना हो जाएगा b2, तो b1 का मान कितना है माइनस में 3 और माइनस में 1, तो इसको भी कट करेंगे तो कितना छोड़ेगा 3 बट्टा 1 रहा, है ना। और c1 बट्टा c2, तो c1 बट्टा c2, तो c1 का मान कितना है 10 है और c2 का मान कितना है 9 है ना। अब ध्यान से देखिए तो ये दोनों तो बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है, तो अब हम इसको लिखेंगे। चलिए a1 बट्टा a2 बराबर, देखिए ये दोनों बराबर है ना, इसलिए इन दोनों को हम क्या लिखेंगे बराबर में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे b1 बट्टा b2, है ना। और देखिए ये वाला तो बराबर नहीं है, इन दोनों के बराबर नहीं है ये दोनों, तो क्या करेंगे बराबर नहीं, यानी डज नॉट इक्वल टू, है ना। अब देखिए यहां से आ जाएगा 10/9, तो ऐसा रूप ले लिया। तो जब ऐसा रूप अगर ले लेगा तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, देखिए क्या है समांतर रेखा है, तो यहां लिख देंगे कि समांतर रेखाएं। आपसे यही कहा जा रहा था, सॉल्व कीजिए कि इसका अनुपात निकालिए और अनुपात के अकॉर्डिंग आप इसको बताइए कि प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर रेखा है या संपाती रेखा है ना। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो 3 पार्ट था तीनों पार्ट हम सॉल्व कर लिए। अब हम इससे आगे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कोई कठिनाई हो समझने में, है ना, या फिर कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि सर हमें यहाँ इस क्वेश्चन में समस्या है या नहीं समझ पाए, तो फिर हम उस क्वेश्चन को फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसको फॉलो कीजिए, जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको बार बार घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने से आपको एक अनुभव होगा कि सवाल हम सीख पाते हैं या नहीं, है ना। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सवाल अवश्य सीखिएगा, है ना। तो आप क्वेश्चन को घर पर बनाइए, जो भी क्वेश्चन हम बता देते हैं उसको नोट करते चलिए और घर पर अपने मन से उस क्वेश्चन को बनाते चलिए। तो हमें देखिए ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, अगर नहीं होता है तो कमेंट करें, है ना। तो चलिए इससे आगे की क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।